हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस के प्रोसेस और रिवर्स बायस के प्रोसेस को पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वह है आपका रेक्टिफायर पर आधारित। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, रेक्टिफायर। नाम तो सुना होगा, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में चेंज करने का। रेक्टिफायर का जो कार्य होता है वह होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने का। और यह आपका एसी से डीसी में कौन चेंज करता है, तो वह करता है डायोड। जो हमारा डायोड होता है वही डायोड क्या करता है, आपका एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जब इस डायोड को किसके साथ संयोजित करते हैं भाई? जब इस डायोड को एसी सप्लाई के साथ संयोजित करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो हमारी एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल पर यह क्या करेगी, वर्क करेगी, और निगेटिव हाफ साइकिल पर यह वर्क नहीं करेगी आपका। तो उस स्थिति में केवल एक ही साइकिल हमको मिलेगी यूनिडायरेक्शनल वाली, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, डीसी सप्लाई कहेंगे। क्लियर है? लिखेगा रेक्टिफायर में, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। उसे रेक्टिफायर कहते हैं। ओके भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। तथा एसी को डीसी में परिवर्तित करने का प्रोसेस तथा एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। हेडिंग डाल लीजिएगा, अगला हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर का सिद्धांत। हमने रेक्टिफायर के सिद्धांत के बारे में बताया आपको कि जब इस डायोड के ऊपर, ये हमारा क्या भाई, डायोड का सिंबल क्या होता है, हम इस तरह से डायोड दिखाते हैं। डायोड में एक पी टाइप व दूसरा एन टाइप होता है, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप होता है, यह सबको पता है। इसी का हम सिंबल, पी का सिंबल ये हम दिखाते हैं, एन का सिंबल हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, एक लाइन के द्वारा। पी के सिंबल को हम त्रिभुज के द्वारा दिखाते हैं, एन के सिंबल को हम एक खड़ी लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, आपका डायोड, और इसे भी बोलते हैं डायोड का सिंबल। ये होता है डायोड और ये होता है डायोड का सिंबल। क्लियर भाई इतना? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर जो आपका पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है। जब इसी को हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो एसी के अंदर दो साइकिल होती है। पहली पॉजिटिव साइकिल होती है, दूसरी साइकिल निगेटिव साइकिल होती है। तो जब इसे पॉजिटिव साइकिल दिया जाएगा, जब इसे पॉजिटिव साइकिल देंगे, तो पॉजिटिव साइकिल में ये कौन सा डायरेक्शन होता है भाई, प्लस वाई का डायरेक्शन, और ये कौन सा होता है, माइनस वाई का डायरेक्शन। ये तो सबको पता है। ऊपर वाला जो हमारा होता है एक्सिस, वाई एक्सिस, वो प्लस को डिनोट करता है, नीचे वाली जो एक्सिस होती है वो माइनस को डिनोट करती है या ऋणात्मक को डिनोट करती है। तो जब यहां से जीरो से वैल्यू स्टार्ट होगी तो वह वैल्यू किस में प्रवेश करेगी, तो वह वैल्यू पॉजिटिव वे में प्रवेश करेगी। किसमें प्रवेश करेगी भाई, पॉजिटिव वे में प्रवेश करेगी। तथा इसी का दूसरा सिरा किसमें प्रवेश करेगा भाई, तथा इसी का दूसरा सिरा निगेटिव वे में प्रवेश करेगा। तो एक सिरा किससे जुड़ा, पॉजिटिव से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा, निगेटिव से। तो जब पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ेगा और एन टाइप निगेटिव से जुड़ेगा तो क्या होता है भाई, फॉरवर्ड हो जाता है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, तो डायोड किस बायस में होगा भाई, फॉरवर्ड बायस में होगा।
अगर जिसको ये टॉपिक क्लियर नहीं है वो हमारा पिछला लेक्चर फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का देख सकता है, वहां से उसे क्लियर हो जाएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के प्रोसीजर में क्या होता है। अब इस स्थिति में क्या होगा, इससे धारा होकर के बहेगी, जब इससे धारा होकर के बहेगी तो यहां हमें साइकिल प्राप्त होगी, ये वाली साइकिल हमको प्राप्त होगी। जब दूसरी साइकिल जाएगी, जब इसके ऊपर कौन सी साइकिल आएगी, निगेटिव साइकिल, तो निगेटिव साइकिल का पहला सिरा कहां जा रहा है भाई, निगेटिव, दूसरा सिरा कहां जाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव। तो पहला सिरा जाएगा निगेटिव में और दूसरा सिरा कहां जाएगा, पॉजिटिव में। जब पी टाइप निगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ता है तो उस कंडीशन को हम रिवर्स बायस कहते हैं, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, जिसकी वजह से यह करंट फ्लो नहीं होगी, ये करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे अगली बार फिर से पॉजिटिव साइकिल देंगे तो फिर से क्या होगा, ये साइकिल आपको प्राप्त होगी। तो हमने आपको पहले बता दिया है कि एसी किसे कहते हैं और डीसी किसे कहते हैं। हमने वहां पर अच्छे से आपको समझाया था कि एसी क्या होता है या डीसी क्या होता है। तो वो वाला टॉपिक अगर आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, और पिछला अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा जो एसी और डीसी पर हमने बनाया है कि प्योर एसी किसे कहते हैं, प्योर डीसी कैसे कहते हैं। तो अब ये क्या है, जब ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये सप्लाई क्या हो रही है, केवल एक डायरेक्शन में जा रही है, यानी केवल आपका प्लस वाई डायरेक्शन में जा रही है, माइनस वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो जब केवल एक डायरेक्शन में होगा तो इसे हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, कि केवल एक दिशा में सप्लाई फ्लो कर रही है, और एक दिशा वाली सप्लाई जो होती है वो डीसी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यह आपका एसी सप्लाई के साथ जुड़ने पर एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए सिद्धांत लिखिएगा, लिखिएगा जब डायोड को जब डायोड को जब डायोड को एसी सप्लाई के साथ और आगे लगा दिया है, आगे लगा दीजिएगा एसी सप्लाई के आगे निम्न मान की एसी सप्लाई के साथ, निम्न मान की एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, निम्न मान की एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है। तो इस स्थिति में निम्न मान की एसी सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, तो इस स्थिति में यह एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल पर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल पर डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तथा निगेटिव हाफ साइकिल पर डायोड रिवर्स बायस में होता है, तथा निगेटिव हाफ साइकिल पर डायोड रिवर्स बायस में होता है। क्लियर, डायोड रिवर्स बायस में होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो धारा प्रवाहित होती है, और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो धारा प्रवाहित होती है, और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे प्राप्त होने वाला आउटपुट डीसी आउटपुट होता है, जिससे प्राप्त होने वाला आउटपुट डीसी आउटपुट होता है। क्लियर, आगे देखिएगा, अगली हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर के बाद अगली हेडिंग डालिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। हेडिंग डाल लीजिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर।
होता है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर। किसे कहते हैं आपका हाफ वेव रेक्टिफायर? तो ये क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर भाई? हाफ का मतलब क्या लग रहा है? आधा, और वेव हमको आधी वेव प्राप्त हो। ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में हमको जो वेव मिलेगा आउटपुट के रूप में, केवल आधी वेव मिलेगी, आधी वेव आपको नहीं मिलेगी। नाम से ही लग रहा है। ये हमारा क्या भाई? ट्रांसफार्मर। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ये ट्रांसफार्मर का कौन सा सिरा हो गया? प्राइमरी। हो गया भाई। तो ये कौन सा सिरा हो गया? प्राइमरी सिरा हो गया, प्राइमरी सिरा। और इधर ट्रांसफार्मर का कौन सा सिरा होगा? सेकेंडरी सिरा। इधर कौन सा सिरा होगा भाई? सेकेंडरी सिरा। क्लियर भाई? तो इधर सेकेंडरी सिरा हो गया। हो गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका? एक डायोड लगेगा इसमें, केवल एक डायोड आपका लगेगा। ये पी टाइप और ये एन टाइप। और इसके साथ हमारा क्या लगेगा भाई? इसके साथ हमारा लोड आरएल लगेगा। इसके साथ हमारा क्या लगेगा? लोड आरएल लगेगा। लोड आरएल ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? या डीसी आउटपुट लिख सकते हैं यहां पे, या अगर ये नहीं लिखते हैं तो यहां पर ये लिख सकते हैं आपका डीसी आउटपुट पावर। यहां लिख सकते हैं डीसी आउटपुट पावर सप्लाई। ये होगा भाई डीसी आउटपुट पावर सप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे संरचना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेगा संरचना, कंस्ट्रक्शन। क्या दिख रहा है भाई संरचना में आपको? संरचना में दिख रहा होगा आपको कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और इस सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सिरे पर क्या कर रहे हैं हम? प्राइमरी सिरे पर इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, और इस सेकेंडरी सिरे पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, सॉरी सेकेंडरी सिरे पर एक डायोड लगा रहे हैं, और इस डायोड से आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर से एसी मिलेगा इस डायोड को, वह एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में परिवर्तित करेगा, और आउटपुट पर क्या करेगा? प्रदान करेगा। तो यही आपको संरचना में लिखना है कि इस प्रकार के रेक्टिफायर में, लिखेगा इस प्रकार के रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। इस प्रकार के रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। कैसा ट्रांसफार्मर भाई? ये जो ट्रांसफार्मर है वो आपका वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो लिखिएगा इस प्रकार के संरचना में ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दो सिरे होते हैं, पहला प्राइमरी सिरा, दूसरा सेकेंडरी सिरा। पहला प्राइमरी सिरा, दूसरा सेकेंडरी सिरा। प्राइमरी सिरा सिंगल फेज एसी इनपुट पावर सप्लाई के साथ, प्राइमरी सिरा सिंगल फेज एसी इनपुट पावर सप्लाई के साथ संयोजित होता है। प्राइमरी सिरा सिंगल फेज एसी इनपुट पावर सप्लाई के साथ संयोजित होता है, तथा सेकेंडरी सिरे पर एक डायोड लगा होता है, तथा सेकेंडरी सिरे पर एक डायोड लगा होता है, और इस डायोड से आउटपुट सप्लाई प्राप्त करने के लिए, इस डायोड से आउटपुट सप्लाई प्राप्त करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होता है, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा होता है। क्लियर? हेडिंग डालेगा कार्य विधि, वर्किंग। हेडिंग है कार्य विधि।
कार्यविधि में क्या होगा भाई, अब इसके ऊपर सबसे पहले जब हम एसी इनपुट पावर सप्लाई लेंगे तो एसी इनपुट पावर सप्लाई में ये हम पहला फिगर है हमारा, अगर हम इसे क्या कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो ये हमारा कौन सा सिरा होगा P1 सिरा, और ये हमारा कौन सा सिरा होगा P2 सिरा, ये हमारा कौन सा सिरा होगा S1 सिरा, और ये कौन सा सिरा होगा S2 सिरा होगा भाई। ये हमारा कौन सा सिरा होगा S2 सिरा, क्लियर। ये चीज जब इसके ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे, ये कौन सी साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाएगी तो ये पहला सिरा जो है, ये पहला सिरा जीरो से कहां गया प्लस में गया, तो जीरो से ये कहां जाएगा प्लस में, और इसका दूसरा सिरा कहां जाएगा, दूसरा सिरा जाएगा माइनस में, तो दूसरा सिरा कहां गया माइनस में जाएगा भाई। तो पहला सिरा ये प्लस में जा रहा है और दूसरा सिरा कहां जा रहा है माइनस में जाएगा, तो पहला सिरा प्लस में जाएगा इसलिए P1 प्लस से और P2 माइनस से, तो S1 भी किससे जुड़ेगा प्लस से और S2 किससे जुड़ेगा माइनस से, तो यहां से ये सिरा जो होगा P टाइप का वो किससे जुड़ेगा प्लस से, और इस सेकेंडरी सिरे से ये किससे जुड़ेगा माइनस से जुड़ेगा। अब इस डायोड में क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और फॉरवर्ड बायसिंग के कारण क्या होगा यहां पर हमको आउटपुट सप्लाई प्राप्त होगी, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा भाई आउटपुट सप्लाई प्राप्त होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण, साइकिल के कारण ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण। ये वर्किंग में आपको हेडिंग डालना है पहली, लिखेगा जब डायोड को, जब ट्रांसफार्मर को, डायोड मत लिखेगा, जब ट्रांसफार्मर को पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है, जब ट्रांसफार्मर को पॉजिटिव हाफ साइकिल दी जाती है तो P1 सिरा प्लस से P2 सिरा माइनस से, P1 सिरा प्लस से P2 सिरा माइनस से संयोजित होता है, तथा S1 सिरा प्लस से, तथा S1 सिरा प्लस से वह S2 सिरा माइनस से संयोजित होता है, जिससे जिससे P टाइप प्लस से, जिससे P टाइप प्लस से वो N टाइप माइनस से संयोजित होता है, जिससे P टाइप प्लस से और N टाइप माइनस से संयोजित होता है, और इस स्थिति में डायोड, और इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और इस स्थिति में डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और इस फॉरवर्ड बायस के कारण, और इस फॉरवर्ड बायस के कारण लोड पर आउटपुट प्राप्त होता है, लोड पर आउटपुट प्राप्त होता है, हो गया भाई, लोड पर आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आप सभी लोग ड्यू टू निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यू टू निगेटिव हाफ साइकिल। हेडिंग है ड्यू टू निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक भाई, और इसमें आप ये फिगर बना लीजिएगा, आप वीडियो को रोक करके, यहीं पे वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके ये फिगर बना लीजिए, हो गया भाई, बना लीजिएगा। जब निगेटिव हाफ साइकिल दिया जाएगा तब क्या होगा भाई, तब ये देख रहे होंगे कि एक सिरा कहां जा रहा है भाई
निगेटिव में, तो दूसरा सिरा कहां जाएगा? पॉजिटिव में। तो पहला सिरा निगेटिव में जाएगा, दूसरा सिरा पॉजिटिव में जाएगा। तो जिसकी वजह से पहला सिरा निगेटिव से और दूसरा सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा, जिसकी वजह से S1 का पहला सिरा निगेटिव से, वो S2 का पहला दूसरा सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो S1 का सिरा जब निगेटिव से जुड़ेगा तो पी टाइप निगेटिव से, और एन टाइप किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ऐसी बायसिंग आपकी कौन सी हो जाएगी? रिवर्स बायसिंग। क्योंकि पी टाइप जब निगेटिव से जुड़ता है और एन टाइप जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो वो बायसिंग रिवर्स बायसिंग कहलाती है। तो लिखेगा, और आप सबको पता है कि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होती है। तो लिखेगा, जब ट्रांसफार्मर पर निगेटिव हाफ साइकिल दी जाती है, जब ट्रांसफार्मर पर निगेटिव हाफ साइकिल दी जाती है, तो निगेटिव हाफ साइकिल के दिए जाने पर, निगेटिव हाफ साइकिल के दिए जाने पर P1 सिरा निगेटिव से, P1 सिरा निगेटिव से वो P2 सिरा पॉजिटिव से संयोजित होता है। P1 सिरा निगेटिव से वो P2 सिरा पॉजिटिव से संयोजित होता है, जिससे S1 सिरा निगेटिव से वो S2 सिरा, जिससे S1 सिरा निगेटिव से वो S2 सिरा पॉजिटिव से संयोजित होता है, जिससे S1 सिरा निगेटिव से वो S2 सिरा पॉजिटिव से संयोजित होता है, जिससे P टाइप निगेटिव से, वो N टाइप पॉजिटिव से संयोजित होता है, जिससे P टाइप निगेटिव से वो N टाइप पॉजिटिव से संयोजित होता है। ओके भाई। और इस स्थिति में डायोड रिवर्स बायस में होता है, और इस स्थिति में डायोड रिवर्स बायस में होता है, जिससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, और इस स्थिति में डीसी आउटपुट पावर प्राप्त नहीं होता है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, तो इस प्रकार से हम देखते हैं केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण धारा प्रवाहित होती है, और निगेटिव हाफ साइकिल के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, ओके भाई। निगेटिव हाफ साइकिल के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे आउटपुट पर केवल एक दिशीय सप्लाई प्राप्त होती है, क्लियर भाई? जिससे आउटपुट पर केवल एक दिशीय सप्लाई प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में, केवल आधे चक्र का आउटपुट प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है केवल आधा चक्र ही रेक्टिफाई हो पाता है, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया अब आपको भाई? तो ये पूरा का पूरा किसका मैटर था भाई? हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब इसके आगे हेडिंग डालेगा, आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग है पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण धारा का मान, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण धारा का मान। फिगर आपको अब नहीं बनाना है,
जितना फिगर बनाना था आपने फिगर बना लिया है। हेडिंग बस आपको डलवा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए धारा का मान। करंट की वैल्यू क्या होगी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल था। और इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हमारा इसमें क्या हो रहा था भाई, ये हमारा प्लस से जुड़ा था, ये हमारा माइनस से जुड़ा था, यही हुआ था। न समझ में आया तो हल्का सा पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, क्या यही हमने बनाया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब आपका ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो धारा किस तरफ से किस तरफ बहती है सभी स्टूडेंट, किस तरफ से किस तरफ बहती है भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। तो P से N की तरफ बहती है। तो धारा जो बहती है वो कहां बहती है, P से N की तरफ बहती है आपका। तो जब धारा P से N की तरफ बहेगी तो उस कंडीशन में धारा का हमारा यह ग्राफ होगा, होगा कि नहीं भाई। और इस स्थिति में जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है तो यहां कार्य करने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही निम्न होगी। क्योंकि धारा अगर किसी परिपथ से होकर के बह रही है तो उस परिपथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे मैं कंडक्टर को ले लूं, कंडक्टर से धारा बहती है तो कंडक्टर से धारा कब बहती है, जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तब, कि जब उसका रेजिस्टेंस कम है तब बहेगी। तो जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा तभी धारा बहेगी। अगर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम धारा प्रवाहित कराना चाहें तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्या धारा फ्लो करेगी, नहीं फ्लो करेगी। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, R, फॉरवर्ड बायस में, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, RF। क्लियर भाई। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, RF हो गया, हो गया। और ये हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, RL हो गया। ये दोनों रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें धारा चाहिए तो धारा I बराबर क्या होगा भाई, I बराबर होगा V बाई R, ये होगा। यहां V कौन सी दिया जा रहा है, AC वाला V दिया जा रहा है, तो यहां V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I बराबर VAC अपान क्या हो जाएगा भाई, VAC अपान, इसकी वैल्यू हो जाएगी R प्लस RF, होगा भाई, RL प्लस RF। क्यों, क्योंकि ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब सीरीज में है तो सीरीज में क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो ये हो गया RF प्लस RL। अब VAC बराबर क्या होगा, तो आप सबको पता होता है VAC बराबर होता है VM साइन ओमेगा टी, ये होता भाई, ये सभी को पता है। VAC बराबर या V के लिए आपका AC सप्लाई के लिए VM साइन ओमेगा टी होता है। अगर ये वैल्यू हम यहां पुटअप कर दें तो क्या होगा भाई, I बराबर हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी अपान RL प्लस RF, ये होगा। अब अगर हम VM बाई कर ले RF प्लस RL तो क्या हो जाएगा भाई, I बराबर, इसको हम कर लेते हैं VM बटा के RF प्लस RL प्लस RF साइन ओमेगा टी, ये होगा। अब V बाई R है ना, इसको हम क्या कहेंगे, V बाई R कहेंगे। V बाई R को हम क्या कहेंगे, I कहेंगे। यहां V मैक्सिमम है तो I क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा I बराबर IM साइन ओमेगा टी, और चूंकि IM बराबर VM अपान RL प्लस RF, क्लियर है भाई, ये हो जाएगा। तो IM बराबर क्या हो गया, VM अपान RL प्लस RF, ये हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या भाई, धारा, करंट का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे भाई, अब निकालेंगे वोल्टेज। वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज भी DC बराबर, यहां कौन सा वोल्टेज है भाई, हमको DC आउटपुट मिल रहा है। यहां से हम क्या दिए थे, AC इनपुट दिए थे। तो AC इनपुट पर हमने करंट निकाल दिया कि यहाँ करंट क्या होगी, तो करंट आ गया हमारा I बराबर IM साइन ओमेगा टी की। जो यहाँ करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है I बराबर IM साइन ओमेगा टी फ्लो कर रही है, ये करंट। अब हम निकालेंगे VDC का मान कि यहाँ आउटपुट वोल्टेज कितना है, DC वोल्टेज कितना है।
तो VDC बराबर क्या होगा, I इंटू RL, क्योंकि इसमें जो फ्लो होने वाली करंट I और क्या है भाई, आउटपुट पर लोड क्या लगा है, RL। तो ये क्या हो जाएगा भाई, VDC बराबर I इंटू RL। क्लियर है भाई इतना। अब यहाँ I की वैल्यू क्या आई है, I की वैल्यू आई हुई है Im sin ओमेगा t आई है, तो VDC बराबर हो जाएगा, सबको दिख रहा है भाई, Im sin ओमेगा t, ये होगा भाई, इंटू क्या हो जाएगा, RL। तो जब हम VDC निकालेंगे तो VDC बराबर आ जाएगा, Im की वैल्यू रखेंगे, Im की वैल्यू कितना है, Vm बटा के RL प्लस RF आई है, तो Vm बटा के RL प्लस RF इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, RL होगा। चूंकि RL की वैल्यू जो होगी बहुत ज्यादा होगी RF के कंपैरिजन में, RL की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी RF की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हम RF को नगण्य मान लेंगे। तो जब RL की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन भाई, RF के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन में VDC इज इक्वल टू हो जाएगा Vm बटा के RL साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, ये नोट कर लिया ना भाई, इधर वाला नोट कर लीजिएगा, इंटू हो जाएगा आपका RL होगा। अब ये RL से RL क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो VDC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Vm साइन ओमेगा टी इतना वोल्ट, ये आपका मिलेगा। तो ये मिल गया VDC बराबर और ये मिल गया I बराबर। तो ये दोनों किसके लिए मिले हैं, दोनों मिले हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, ये भी फॉरवर्ड बायस के लिए है और ये भी किसके लिए है, फॉरवर्ड बायस के लिए, ये भी फॉरवर्ड बायस के लिए है। रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं करते, तो रिवर्स बायस के लिए 0 होगा आपका। तो फॉरवर्ड बायस में यहां से लेकर के यहां तक उतारिएगा, फिर यहां से यहां तक नोट करिएगा, फिर इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, रिवर्स बायस के कारण धारा का मान, रिवर्स बायस के कारण धारा का मान, सॉरी निगेटिव साइकिल के कारण धारा का मान, हेडिंग डालेगा निगेटिव साइकिल के कारण धारा का मान, लिखेगा निगेटिव साइकिल के कारण, लिखेगा उसमें निगेटिव साइकिल के कारण डायोड रिवर्स बायस में होता है, निगेटिव साइकिल के कारण डायोड रिवर्स बायस में होता है, जिसके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसकी वजह से I की वैल्यू 0, I तथा V की वैल्यू 0 होती है, I तथा V की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है भाई, I तथा V की वैल्यू 0 होती है। अभी तो सिर्फ हमने ये निकाला है, अभी हमें क्या निकालना है भाई, अभी हमें निकालना होगा इफिशियंसी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, जैसे आपको निकालना क्या है, इसमें आपको इफिशियंसी निकालना होगा। इफिशियंसी बराबर होगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये होगा। आउटपुट पावर क्या है भाई, आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर डीसी पावर होगा, डीसी आउटपुट पावर होगा। इनपुट पावर क्या होगा, एसी पावर होगा, एसी वाला पावर होगा, जो यहाँ पे हम एसी पावर दे रहे हैं वो होगा। तो जैसे हम डीसी की वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पीडीसी हो जाएगा, पीडीसी अपॉन पीएसी, तो पीडीसी की वैल्यू क्या करेंगे भाई, पीडीसी बराबर हो जाएगा वीडीसी इंटू आईडीसी, ये होगा, अपॉन पीएसी की वैल्यू निकालेंगे तो वीएसी इंटू आईएसी होगा। तो ये वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, तो ये सारी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो काफी लंबा अभी प्रोसीजर इसका जाने वाला है कैलकुलेशन का। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।